तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1.3। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? चेक दैट द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। ये जो रेशो है ये डायमेंशनलेस है कि नहीं हमें चेक करना है। दूसरा, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। इस रेशो की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। व्हाट डज द रेशो सिग्निफाइज, और ये रेशो क्या कहता है ये हमको पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम क्या करेंगे, ये रेशो को लिख लेंगे के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू एम ई इंटू एम पी। अब हम देखेंगे भाई g क्या होता है, तो g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या होता है, तो g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, ओके। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका होता है यूनिट। अब एमई एंड एमपी क्या होते हैं, तो वो होते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो ये किस में गिनेंगे हम, ये हम गिनेंगे केजी में। उसके बाद ई क्या होता है, तो ई होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ई होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस में गिनते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम गिनते हैं कूलम में, राइट। उसके बाद के क्या है, तो के एक कांस्टेंट है। के क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू होती है। अब यहां पर इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर यूनिट ऑफ गिवन रेशो हमको निकालना है, तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी, इसका हमें यूनिट निकालना है। तो हम सबसे पहले तो के का लिख लेंगे। के का यूनिट क्या आएगा भाई, तो वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या है, कूलम है, तो हम यहां पर लिख लेंगे कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एमई और एमपी इनका यूनिट है क्या है, केजी, तो केजी इंटू केजी लिख लेंगे। अब बच्चों केजी केजी ये मर गया, मीटर स्क्वायर मर गया, न्यूटन न्यूटन मर गया, कूलम टू द पावर -2 और कूलम स्क्वायर मर गया है। तो इसका यूनिट क्या आ रहा है, तो इसका यूनिट आ रहा है m0 l0 t0। तो ये क्वांटिटी कैसे दिख रही है हमें, तो ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। तो हम ऐसा कह सकते हैं देयरफॉर गिवन रेशो इज डायमेंशनलेस। गिवन रेशो कैसा है, डायमेंशनलेस। अब हमको सभी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो भाई ई की वैल्यू क्या है, तो ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। उसके बाद जी की क्या वैल्यू होती है, तो वो होते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो वो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी, इतना होता है, राइट। तो ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो हम डाल देते हैं यहां पर वैल्यू, तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
जी इंटू एम ई इंटू एम पी। तो की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9 इंटू 10⁻9। ई की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1.6 इंटू 10⁻19 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है, तो वो है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27। अगर ये पूरे इक्वेशन को मैं लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, तो मुझे वैल्यू मिलती है 2.3 इंटू 10⁻39 इतनी वैल्यू मिलती है। अब ये जो वैल्यू है सभी कांस्टेंट से मिलके बनी है, जिसके कारण क्या होता है, कांस्टेंट यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहती है, ए भी कांस्टेंट, सभी चीजें कांस्टेंट रहती है। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये कैसी रहेगी, तो ये हमेशा सेम रहेगी। ठीक, तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।